सल्फर का ऑक्सीकरण। सल्फर को गर्म तथा शांत नाइट्रिक अम्ल द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है या कर देता है। यानी सल्फर गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। तो देखो सल्फर 6HNO3 नाइट्रिक अम्ल और सल्फर, और तो नाइट्रिक अम्ल सल्फर को ऑक्सीकृत कर देगा किसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल में, H2SO4 + 6NO2 + H2O। ठीक है। फिर सेकंड है फास्फोरस का ऑक्सीकरण। तो गर्म तथा सांद्र HNO3 द्वारा फास्फोरस को ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत किया जाता है। तो फास्फोरस HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इन दोनों से रिएक्शन कराएंगे तो हमें ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी या जल प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन सेम है लगभग। ठीक है। उसके बाद आता है आपका उपधातुओं से क्रिया। किससे? उपधातुओं से। तो नाइट्रिक अम्ल आर्सेनिक के साथ क्रिया करके आर्सेनिक अम्ल तथा एंटीमनी के साथ एंटीमनी पेंटाऑक्साइड बनाता है। देखो आर्सेनिक और एंटीमनी हमारे दोनों क्या हैं, ये उपधातु हैं। तो दोनों उपधातुओं के साथ जब नाइट्रिक अम्ल रिएक्शन करेगा तो H2O यानी यहाँ पर आर्सेनिक, नाइट्रिक अम्ल और जल, ये दोनों रिएक्शन करके आर्सेनिक अम्ल बनाएंगे और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगी। इसमें एंटीमनी वाले में अलग है कि इसमें 10H2 यानी नाइट्रिक अम्ल है और एंटीमनी है। तो ये दोनों रिएक्शन करके एंटीमनी पेंटाऑक्साइड बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं और जल बनाते हैं। ठीक है। अब देखें धातुओं से क्रिया। तो उत्कृष्ट धातुओं को छोड़कर, जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, पैलेडियम, रेडियम, इनको छोड़कर जितनी भी धातुएं हैं वो सभी नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती हैं। तो मैग्नीशियम से क्रिया, मैग्नीशियम ठंडे तथा तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके H2 विस्थापित करता है। तो ज़्यादातर पता है कि जब धातुएं किसी अम्ल से क्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस विस्थापित होती है। तो वही है, देखो जब मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस विस्थापित होगी। उसके बाद है फिर जिंक तथा आयरन से क्रिया। जिंक तथा आयरन तनु और सांद्र दो तरीके से क्रिया करता है। कैसे क्रिया करता है? दो तरीके से। यानी कि तनु मतलब पतला HNO3 नाइट्रिक अम्ल होगा तो उससे अलग यौगिक बनेंगे, और सांद्र होगा उससे अलग यौगिक बनेंगे। तो देखो पहले तनु से क्या बनते हैं, यानी तनु यानी पतले HNO3 यानी तनु क्रिया करने पर धातु नाइट्रेट नाइट्रस ऑक्साइड बनते हैं। तो जिंक नाइट्रिक अम्ल, इससे बनेगा जिंक नाइट्रेट और NO2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड N2O और जल। और फिर आयरन से यही रिएक्शन होगी तो आयरन से भी यही प्राप्त होगा N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड और जल। ठीक है। ये सेम है, लेकिन आयरन और जिंक बदल जाते हैं बस। ठीक है। अब देखो दूसरा, जिंक तथा आयरन से सांद्र HNO3 की क्रिया कराने पर जिंक नाइट्रेट यानी नाइट्रेट तो प्राप्त होगा लेकिन फेरिक नाइट्रेट बनते हैं, तथा अधिक सांद्र HNO3 से आयरन की क्रिया कराने पर वह निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है निष्क्रिय क्यों हो जाता है, क्योंकि उस पर FeO3 की पतली परत जम जाती है। तो आप देखें नंबर 3 कॉपर सिल्वर से क्रिया। कॉपर और चांदी, सिल्वर मतलब चांदी। तो कॉपर तथा सिल्वर की तनु HNO3 से क्रिया कराने पर नाइट्रिक ऑक्साइड, जल तथा धातु नाइट्रेट प्राप्त होते हैं। तो कॉपर HNO3 नाइट्रिक अम्ल, CuSO क्यूप्रिक नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड और जल। ठीक है। सिल्वर से कराएंगे तो सिल्वर से भी सेम है ये। ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट प्राप्त होता है। अब आता है HNO3 की कार्बनिक यौगिकों से क्रिया, वो